मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। दोस्तों, हम समय समय पर व्यापारिक संगठनों के माध्यम से व्यापारियों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में आज हमारे सामने हैं वाराणसी फर्नीचर एवं फर्निशिंग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजय गुप्ता जी। आइए जानते हैं कि फर्नीचर व्यापार में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं आपको पेश आती हैं। गुप्ता जी, नंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। कम से कम नंदी न्यूज़ को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि व्यापारिक समस्याओं को लेकर के पिछले कई दिनों से आप जिस तरह से व्यापार मंडल के लोगों को खुद बुलाकर या अपने से जा कर के उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं, मैं आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, वाराणसी फर्नीचर और फर्निशिंग व्यापार मंडल, इसका गठन लगभग 2000 या 2001 के आसपास हुआ था और मकसद उसका यह था कि हम लोग फर्नीचर के सारे व्यापारियों को एकजुट करके एक छत के नीचे अपनी समस्याओं का निराकरण पहले तो हम लोग अपने बातचीत से शुरू करें और उनका निराकरण कर सकें। ये हम लोगों ने प्रयास किया था। और जब एकजुटता रहती है तो चाहे किसी भी तंत्र से, चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे बाहर के जो अपराधी हैं, बदमाश गुंडे पहले हुआ करते थे, इन लोगों से एकजुट होकर के हम खड़े होकर के उनसे लड़ाई कर सकते हैं। अपने मकसद में कितना सफल हुए हैं आप? हमें लगता है कि आज आपका यहाँ पर आना ही हमारे मकसद के लक्ष्य को पूरा करते हुए बता रहा है कि अगर संगठन को बनारस के लोग अच्छी तरह से जानते हैं तभी आप मेरे पास आए हैं। नहीं, आज वाराणसी फर्नीचर और फर्निशिंग व्यापार मंडल पूरे बनारस के अंदर कोने कोने में इनके फर्नीचर के दुकानदार जो कि हमारे सदस्य हैं, लक्ष्य की प्राप्ति में हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। प्राप्ति पूरी कभी होती ही नहीं, क्योंकि अगर प्राप्ति हो जाएगी तो संपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लक्ष्य हमारा अभी पूरा बाकी है। हम चाहते हैं कि हमारे बनारस के सारे फर्नीचर के व्यापारियों का चेहरा चमकता रहे, दमकता रहे, हंसी खुशी से रहे, उनका परिवार खुशहाल रहे। यही प्रयास हमारा हमेशा रहता है। गुप्ता जी, बताएं कि कौन कौन सी मुख्य समस्याएं फर्नीचर व्यापारियों को पेश आती हैं। भैया, अगर देखें तो सुबह से उठकर रात तक जब तक हम सोने नहीं जाते तो व्यापारियों के लिए सिर्फ समस्या ही समस्या है। इतने कानूनों में हमको जकड़ दिया गया है, चाहे भारत सरकार के द्वारा हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो, चाहे यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा, इतने नियमों और कानूनों में जकड़ दिया गया है कि मुझे एक एक कदम उठा के जब हम आगे बढ़ाते हैं तो मुझे सोचना पड़ता है कि ये कदम सही है या गलत है, क्योंकि एक कदम भी हमको नुकसान अच्छी तरह से दे सकता है और हमारा पूरा हल कोई नहीं होगा। शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? शासन प्रशासन से हर व्यापारी यही मांगता है कि जब हम आपका टैक्स कलेक्शन का काम हम पूरी तरह से हम खुद करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं आपका काम कर रहा हूं 10 पैसे का, तो आप कम से कम 5 पैसे का सहयोग मेरा भी करें। सहयोग तो की अपेक्षा हर व्यापारी को शासन प्रशासन से रहती है। जैसे अतिक्रमण होता है शहर के अंदर, वो वहाँ पे व्यापार प्रभावित होता है, क्योंकि हम लोग व्यापारियों का मानना है कि सुगम यातायात ही सफल व्यापार का प्रथम लक्ष्य है। अगर हमें यातायात अच्छा मिल गया, हमारे सामानों को ले जाने की दिक्कत नहीं हुई, हमारे यहाँ कस्टमर घुस रहे हैं। आज की तारीख में स्थिति यह है कि कस्टमर घुस रहे हैं, सड़क पर गाड़ी कस्टमर अपना खड़ा कर रहा है, सामान खरीदने जा रहा है, पैसा देने जा रहा है, अचानक बाहर से 2-4 पुलिस वाले आगे खड़े होते हैं, गाड़ी यहाँ कैसे लगी, हटाओ, तुरंत हटाओ, नहीं चालान कर दूंगा। इतने भयभीत होकर के कस्टमर हमसे पैसा लेकर के वापस चले जाते हैं। बहुत तकलीफ होती है हम दुकानदारों को। हमने उनके ऊपर घंटा भर मेहनत किया। आज एक पार्किंग की व्यवस्था हमारे पास नहीं है कि हम लोग निश्चित तौर पे निर्धारित कर सकें कि हाँ, हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी, हमारे कस्टमर की गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी, तो निश्चिंत रहेंगे कि कम से कम सामान को खरीदने। आज फर्नीचर है भैया, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का आइटम नहीं है।
कोई भी आइटम 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 से ऊपर का सामान है। कोई भी व्यापारी जब कस्टमर आएगा तो व्यापारी से अपने चीज़ों को संतुष्ट होने के बाद, परखने के बाद, जांचने के बाद तभी लेकर के जा पाएगा। और जब वो लेता देता है उसी बीच में जब पुलिस का डंडा जब बाहर सड़क पे गाड़ी पे उसके बसता है तो वो इन सब चीज़ों को भूल करके गाड़ी लेकर के चुपचाप चला जाता है। हम व्यापारियों को बड़ी तकलीफ होती है। कम से कम शासन से यही मांग है कि हर मार्केट के आसपास कम से कम एक स्टैंड कि कम से कम कि आप यहाँ पे पार्किंग खड़ा कर सकते हैं, कोई जगह अलॉट कराना चाहिए। हम लोग भी पिछले बार कई बार सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी हमको लगता है कि प्रयास करता है, लेकिन काशी के विकास को देखते हुए जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है शहर के अंदर, अब प्रशासन को दूसरे तरीके से सोचना होगा कि अब हम उस भीड़ को भी कैसे नियंत्रित करें और दुकानदारों का भी कैसे भला हो, वो उनको सोचना पड़ेगा। काशी में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। विकास की जद में मंदिर, मस्जिद, सड़कें सभी कुछ आ जा रहे हैं। कितना ये नुकसान या फ़ायदेमंद है व्यापारियों के लिए? देखिए, जब पर्यटन होता है तो नगर के अंदर पैसा तो आता है। यह तो प्रशासन की एक बहुत बड़ी, सरकार की एक बहुत अच्छा प्रयास है कि कम से कम उन्होंने इतना कर दिया है कि आज शहर के अंदर एक भीड़ आपके यहाँ बनारस में पर्यटन के लिए मौजूद है। लेकिन उसका एक दूसरा साइड विकल्प यह भी है कि हम दुकानदारों के, आप विश्वास नहीं करेंगे, जगमबाड़ी के दुकानदार को अपने घर से दुकान पे आने में इतना समय लगता है। बेचारे कहीं गाड़ी खड़ा करते हैं तो पैदल जाते हैं अपने दुकान के पास। इस तरह से गदौलिया के रास्ते को डिस्टर्ब कर दिया गया है। सारी गलियां जाम पड़ी हुई हैं। नया नया आजकल टोटो चल चला है, जहां मन तहां घुस जा रहा है, ऑटो घुस जा रहा है, रिक्शे वाले बेचारे परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं भैया। तो सरकार को तो यहाँ पे थोड़ा सा अंकुश करके, कड़ापन दिखा करके, प्यार से, सौहार्दपूर्वक इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनको कम से कम ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दुकानदार को परेशानी न हो। बात करते हैं जीएसटी की। फर्नीचर व्यवसाय पे कितना जीएसटी है? क्या ये ठीक है या आप इसमें कुछ रियायत की मांग करते हैं? 18% की जीएसटी इस समय सबसे बढ़ी हुई दर पे फर्नीचर पे लगी हुई है। इसके पूर्व भी हम लोगों ने भारत सरकार से कई बार मांग की थी कि हमारे जीएसटी रेट को कम कर दिया जाए। मेरा तर्क बड़ा सीधा साधा है। हम लोग लगभग 70%, 80% लोग कारखानेदार हैं। सबके यहाँ अपने अपने यहाँ कारखाने हैं। सब लोग अपने मिस्त्री से काम कराते हैं, यानी कि ये हस्त निर्मित कला है फर्नीचर। तो हस्त निर्मित में हमें ये तकलीफ़ होती है कि वही हथकरघा में या खादी ग्रामोद्योग में या और कई विभागों में, जैसे खिलौने वगैरह जो बनाते हैं, इन लोगों के ऊपर कई जगह तो 0% टैक्स है या एकदम मिनिमम टैक्स है। क्यों नहीं, जब हम लोग हाथ से काम कर रहे हैं तो हम लोग के ऊपर भी टैक्स हटाया जाए। हम तो मांग करते हैं कि हमारे ट्रेड के अंदर जितने भी हस्त निर्मित कार्य हैं सबको 0% कर दिया जाए। जो ब्रांडेड चीज़ें आ रही हैं, जैसे बड़ी कंपनियों के गद्दे आ रहे हैं, बड़ी कंपनियों के अलमीराज आ रहे हैं, बड़े कंपनियों के और रिवॉल्विंग्स वगैरह, चेयर्स वगैरह आते हैं, उन पर आप लगाइए ना, जो भी आपको टैक्स लगाना है लगाइए। 18% लगाइए, 24% लगाइए, 40% लगाइए, जो इच्छा हो लगाइए। लेकिन कारखाने के अंदर बने हुए चीज़ों को, इससे देखिए मध्यम व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी, खुदरा व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी, कारखानेदारों को बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि जब आप 18% जीएसटी लगा देते हैं तो उन चीज़ों का मूल्य इतना अंतर आ जाता है कि मैं तो कमा रहा हूँ 50 रुपया और टैक्स दे रहा हूँ 200 रुपया। ये बात समझ में नहीं आती। अब जैसे हम लोग गवर्नमेंट सप्लायर हैं, मान लीजिए उनका बजट 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए की अगर सप्लाई करता हूँ तो उसमें 18,000 रुपया जीएसटी चला गया। आप इस बात को समझिए, क्योंकि 1 लाख से 1 लाख 1 रुपया पास नहीं होना है, 1 लाख के अंदर ही काम करना है। 18,000 रुपया जीएसटी जब चला गया तो ये तो सरकार का ही नुकसान हुआ ना। ठीक है, सरकार को फ़ायदा हुआ 18,000 जीएसटी का, लेकिन सामान तो उनको 18,000 रुपये के कम मिले। मेरा कहना यह है कि हस्तकरघा के टाइप में हम लोगों के ऊपर टैक्स अगर कम कर देते हैं या 0% कर देते हैं तो 0% होने से वो 18,000 रुपये का उत्पादन हम लोगों का बढ़ेगा और भारत सरकार को भी फ़ायदा होगा, सरकारों को भी फ़ायदा होगा।
कि जैसे 1 लाख के बजट में मान लीजिए वो 20 टो या 50 टो कुर्सी ले रहे हैं, वो 18,000 रुपया GST अगर नहीं लगता है तो वो 50 की जगह 65 कुर्सी ले लेंगे, 60 कुर्सी ले लेंगे। तो फायदा तो दोनों का है कि मेरे यहाँ कारखाने में भी व्यापार बढ़ा, हमारे कारीगर को भी काम मिला, और जो संबंधित विभाग है, सरकारी विभाग, उनको भी उस समान फायदा हुआ। अजय जी, एक बात का जवाब आपसे चाहूँगा। सरकार को पूरा देश चलाना है। जब कोई टैक्स कम करने की मांग करता है या टैक्स ज़ीरो करने की मांग करता है, तो ये सारा जो विस्तारीकरण है, जो सारा आधुनिकीकरण है सड़कों का, हर जगह का, वो कैसे सरकार कर पाएगी? आपकी बात तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सरकार फिर क्यों ऐसा करती है कि एक ही बार टैक्स लगाया जाएगा? आप सुबह से उठ के देखिए, मान लीजिए आप व्यापारी नहीं हैं, आप प्रेस से ही हैं, आप ही बताइए कि सुबह से उठने के बाद से जिस दिया सलाई को खरीदते हैं, क्या उस पर टैक्स पेड नहीं है? जो साबुन से आप नहाने जाते हैं, क्या वो टैक्स पेड नहीं है? जिन कपड़ों को खरीद रहे हैं वो टैक्स पेड नहीं है? आप सुबह से लेकर रात तक तो टैक्स दे रहे हैं। रही बात फर्नीचर की बात, हम तो अपनी बात इसलिए कह रहे हैं कि मेरी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, कारीगरों को फ़ायदा होगा, रोज़गार बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, सबके चेहरे पे रौनक आएगी। क्योंकि देखिए, आज के तारीख में पैसा महत्वपूर्ण चीज़ है भैया। आज एक फर्नीचर व्यापारी अगर कहीं पे दुकान किराए पे लेता है, 2 जगह 3 जगह उसको गोदाम चाहिए, गोदाम किराए पे लेता है, 4-4 5-5 आदमी रखता है, फिर उसके बाद उसको एक वकील बढ़िया चाहिए, एक उसको CA चाहिए, अकाउंटिंग का काम करने के लिए एक अकाउंटेंट चाहिए। इन सबों के खर्चों को कभी आप जोड़ करके देखिए कि कितना खर्चा एक व्यापारी, सामान्य रूप से एक व्यापारी कितना देता है। और कंपटीशन का युग है भैया। आज एक सामान अगर आप 500 रुपये की कुर्सी वो बेच रहे हैं, तो बगल में 490 रुपये का बेचने के लिए लोग तैयार हैं। तो 10 रुपये की कुर्सी अगर फ़ायदा आप करते हैं, तो 10 रुपये में आप किसको किसको कहाँ कहाँ बांटेंगे? व्यापारी भुखमरी के कगार पे है। कई प्रतिष्ठित व्यापारियों ने बनारस शहर के अंदर, मैं नाम लेकर के बता सकता हूँ उन व्यापारियों के नाम, कि कई प्रतिष्ठित व्यापारियों ने फर्नीचर का व्यापार अब धीरे धीरे बंद कर दिया। अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले मेरे एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उन्होंने अपने फर्म को बंद कर दिया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को इसके बारे में मंथन करना होगा कि व्यापारी अगर व्यापार नहीं कर पाएगा, अपना व्यापार बंद करेगा, तो एक ट्रेड पूरी तरह से टूटने की कगार पे हो जाता है। हम लोग तो फिर भी, आप चाहे मंदी हो जाए चाहे कुछ, हम लोग का सबसे बड़ा बुरा चीज़ है व्यापार कि हम लोग सीजन पे ही बिकता है। जैसे खरवास आ गया, खरवास में हमारे यहाँ कुछ नहीं बिक रहा है। बरसात का सीजन आ जाएगा, उस समय फर्नीचर नहीं बिक रहा है। हम लोग तो सीजन के भरोसे रहते हैं, लगन के भरोसे रहते हैं, तब जाकर के व्यापार कर पाते हैं। खर्चे तो हर महीने रहते हैं, खर्चे अगर सैलरी सबको देना है, बताइए, किराया देना है। आप बताइए, कभी खर्चा रुक रहा है क्या? कभी कोई खर्चा नहीं रुक रहा है। सरकारी अधिकारी को अगर उनका काम चाहिए तो उनको जितना हिसाब किताब है, उनका टैक्स समय पे जमा होना चाहिए, पानी टैक्स, हाउस टैक्स जमा करना चाहिए, समय पे होना चाहिए। वो कहाँ कहते हैं कि मेरा खरवास चल रहा है? कभी उन्होंने कहा है कि नहीं भाई खरवास चल रहा है, अभी पैसा मत दो, अगले साल जमा दे देना? 2-3 चीज़ें पे सरकार को मंथन करना चाहिए। एक तो शहर के अंदर नो एंट्री आपने 10:30 बजे लगा दिया। रात तक हम लोगों के माल उतरते हैं, या हम लोगों को जहां हमने ऑर्डर लिया है उन मालों को भिजवाना पड़ता है। रात भर हम लोग परेशान होकर के फिर सुबह आते हैं, बहुत परेशानी होती है। अगर आप समझ करके बात करें, हो सकता है मैं कहीं मेरी सोच में गलत हो, अगर मैं शहर के अंदर एक निश्चित अवधि में, सप्ताह में या रोज़ 12 से 3 या 1 से 3, 2 घंटे 3 घंटे की अगर अनुमति दे देते हैं, तो हम लोग छोटे स्तर पे अपने कामों को हल्का कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैंने अभी बजट आने के पूर्व अपनी सारी मांगों को निर्मला सीतारमन जी को और बजट अनुभाग को मैंने भेजा है। अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने रेट को कम करने के लिए सारी चीज़ों को, सारे तर्कों के साथ, मेरे पास कागज़ भी रखे हुए हैं, मैं कहिएगा तो आपको दिखला दूंगा। मैंने मेल भी किया है और प्रयास भी किया है बातचीत करने का। उम्मीद है, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, बहुमत के साथ है,
अच्छा काम करने का ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम व्यापारियों के ऊपर उनका ध्यान जरूर जाएगा। आज शहर के अंदर एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि बढ़ती हुई भीड़ के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम जगदम्बाड़ी मार्केट में ही रहें, हम मल्दैया मार्केट में ही रहें, लेकिन भारत सरकार को एक पहल करनी होगी कि हम लोगों को दिल्ली टाइप का, जैसे वहाँ दिल्ली में उन्होंने कीर्ति नगर बसाया है, मैं चाहता हूँ यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर बाहर जहाँ पे आने जाने का साधन बढ़िया हो, दिन में भी हम अपनी ट्रक को लगा सके, खड़ा कर सके, हाईवे के किनारे, हाईवे के पास लगा सके, एक मार्केट बसाने का काम किया जाए। 100-150 व्यापारी भी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो एक मार्केट बहुत अच्छा मार्केट हो जाएगा। भारत सरकार ने सबके साथ अपना थोड़ा करने का प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि मोदी जी और योगी जी अगर हमारी इन बातों को सुन रहे हैं तो हम के लिए व्यवस्था करने का जरूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। नंदी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे फर्नीचर व्यवसायी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजय गुप्ता, जिन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को बहुत प्रमुखता से आपके सामने रखा है। नंदी न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।